Hi guys. So, after a lot of procrastination and a lot of thinking, I am going to share one of the most traumatic experiences of my life. Um, so everybody has their own ups and downs in their lives, ठीक है. मेरे भी बहुत ज़्यादा ups and downs थे, मतलब ups से ज़्यादा downs थे, बहुत ज़्यादा, extremely. But this one thing that has kept me thinking about it was when I was in my college. Not that I have graduated as yet, but my college has ended per se. So when I was in my college, I was pursuing Bachelor's of Computer Application (BCA), which is a very less popular course in my college or worldwide, in fact. So the batch size of BCA in my year was 8. We were a total of 8 students studying BCA, ठीक है. उन 8 में से एक मैं थी, बाकी 7 में से एक person was nice, to be precise, Shreya Ojha. I'll be taking names out rightly because I fear nobody. Okay, so one was Shreya Ojha. She's still my friend. She's a good person. ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं. उनके अलावा एक थी खुशी दौलतानी, जिससे मुझे इतना कुछ मतलब नहीं था. उसने मेरा ऐसा कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने कुछ इतनी बात नहीं होती थी उससे. ठीक है, लेट्स जस्ट कीप हर असाइड. नाउ 3 people आर असाइड, मी, श्रेया ओझा एंड दिस खुशी दौलतानी. इनको छोड़ के 5 लोग बचते हैं. लेट्स स्टार्ट विद देयर नेम्स, ABDKM. आनंदी सिंह शेखावत, भूमिका नामा, दिव्या धायल, कौशल बूरा, मेघा चौधरी. Megha was also okay till some extent. Let's dig deep into what happened. Why do I need to tell this story? तो ये जो 5 लोग थे, इनमें से एक थी कौशल बूरा. This person needs specific emphasis because she was my college bestie at some point. And ऐसा था कि इसकी वजह से मेरे जो और दूसरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे थोड़ी बात करनी लिमिट कर दी थी, क्योंकि उन लोगों को ये पसंद नहीं थी, इसको वो लोग पसंद नहीं थे. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये मेरी क्लास में थी, मेरी बैचमेट थी, मेरे ज़्यादा काम आने वाली थी. एंड मतलब मुझे पूरा दिन इसके साथ ही रहना पड़ता था, क्योंकि हमारी 9 to 4:30 क्लासेस होती थी. उसके बाद आई यूज़ टू गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी एंड शी ऑल्सो यूज़ टू गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी. एंड हम लंच भी साथ में करते थे, हम डिनर साथ में करते थे. वी यूज़ टू गो टू द हॉस्टल साथ में. जस्ट हमारे हॉस्टल्स अलग थे, तो हम अलग अलग जाके अपने अपने रूम्स में सो जाते थे. 8 or 9 AM till 8 PM, 8:30 PM वी वर टुगेदर 12 hours. ठीक है, उसके बाद में हम अलग रहते थे. आई डिड डेवलप अ क्लोजर बॉन्ड विद हर, विद कौशलपुरा, जिसकी वजह से मेरी जो और फ्रेंड्स थे, जो कि मेरे कोर्स के नहीं थे बट मेरे हॉस्टल में, वी यूज टू लिव इन द सेम क्लस्टर इन द सेम हॉस्टल, दे वर क्लोजर टू मी अर्लियर बिफोर कौशल एंटर्ड माई लाइफ. आई स्टार्टेड मेंटेनिंग सम डिस्टेंस विद दोज पीपल. ठीक है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज उनमें से एक तो डजंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ एनी मोर, और एक मतलब आई वुड नॉट लाइक टू टेक हर नेम. तो वो लोग, दे वर नाइस टू मी, दे वर गुड फ्रेंड्स, वी वर गुड फ्रेंड्स. ठीक है, बट उनके साथ मैंने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया बिकॉज ऑफ दिस कौशल बूरा शिट. ठीक है, अब क्या होता है ना, मेरी और कौशल की फ्रेंडशिप वॉज ट्रूली मटीरियलिस्टिक, ट्रूली काम के लिए, मतलब प्रॉपर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बट नॉट दोज बेनिफिट्स, वर्क रिलेटेड बेनिफिट्स. हम सुबह मिलते थे, ब्रेकफास्ट पे अगर हम साथ जाते थे तो वहाँ मिलते थे, नहीं तो हम डायरेक्टली 9 o'clock क्लास में मिलते थे, नहीं तो लाइब्रेरी में मिलते थे 9 o'clock. 9 o'clock हम लाइब्रेरी पहुँच जाते थे एनी हाउ. तो अगर मैं इससे सामने से बात कर लेती थी तो वी यूज़ टू हैव अ कॉन्वर्जेशन, हमारा पूरा दिन नॉर्मली निकलता था. बट अगर मैं इसको सामने से हाय नहीं करती थी या मैं सामने से बात नहीं करती थी, तो ये तो करती नहीं थी. इसमें इनिशिएटिव वाली चीज़ थी ही नहीं इस लड़की में. चलो ठीक है, ये भी मैंने मतलब ऑलमोस्ट 6-7-8 महीना नो प्रॉब्लम हम दोनों ने साथ में से निकाला, बिकॉज मुझे तो इनिशिएटिव लेना पसंद है, मुझे सामने से कॉन्वर्सेशन करना पसंद है. तो आई यूज्ड टू टॉक टू हर सामने से. हमारी फ्रेंडशिप वाज गोइंग गुड. तो बीच में 3-4 महीने में ना इसको एक सडन, इसका पता नहीं डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज हो जाती थी और ये बात करना अचानक से बंद कर देती थी.
नो रीज़न, नो कॉन्टेक्स्ट, नथिंग. तो आई यूज़ टू फील बैड ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे किसी एक जने को अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड मानती थी तो वो ये थी, क्योंकि बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ मैंने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था. तो जब ये ऐसा नेचर मुझे शो करती थी, शी यूज़ टू सडनली स्टॉप टॉकिंग टू मी, देन आई यूज़ टू गो टू माई अदर फ्रेंड्स एंड नॉट इवन बिच बट क्राई, जेन्युइनली क्राई कि भाई उसको क्या हो जाता है, मेरे को तो समझ नहीं आता. ठीक है. एंड देन दोज अदर फ्रेंड्स यूज टू टेल कि भाई हमें तो पसंद भी नहीं है ये, और ये बाद में जाके और बड़ा और धोखा देगी तुझे, तू अभी दूर हो जा. बट आई डिड नॉट लिसन टू देम बिकॉज आई वॉज अ फुल. सो this happened quite some times. This happened 2-3 times कि 3-4-5 महीने बाद इसने अचानक बात करना ही बंद कर दिया. नो टेक्स्ट, मतलब अगर मैं भी टेक्स्ट कर रही हूँ सामने से, वेरी वेरी ड्राई रिप्लाईज. HMM इज़ हर रिप्लाई टू एवरी टेक्स्ट आई सेंट. ठीक है. तो बहुत ही ड्राई हो जाता था बीच बीच में इसका. तो वो फेज 2-3 दिन तक रहता था एंड देन यूज टू रिज्यूम टॉकिंग. शी ओनली यूज टू कम टू मी कि भाई क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रही. एंड देन आई वाज लाइक कि भाई तू बात नहीं कर रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है. ठीक है. दिस वॉज वन थिंग. नाउ हमने शायद एक साल ऑलमोस्ट अच्छे से मतलब ठीक ठाक फ्रेंडशिप निकाली, जिसमें 3-4 महीने में ये चीज़ होती थी. उसके बाद अचानक से what happens is one day she stops talking to me as usual. तो मुझे लगा हाँ नॉर्मल है, 2-3 दिन बाद खुद ही आके बोल देगी क्या हो गया. बट उस टाइम पीरियड में वो 2-3 दिन नहीं, वो 5-6 दिन हो गए एंड इट वॉज नॉट गुड. वो मुझे बहुत बहुत ट्रिगर करने लगा कि भाई ये हर बार ऐसा करेगी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. तो यूजुअली क्या होता था, जब भी हमारा लैब होता था तब वो मेरे पास आती थी, क्योंकि वी यूज्ड टू सिट टुगेदर कि क्या हो गया, क्यों बात नहीं कर रही है. उस टाइम जब हमारा लैब था तो उसका सारा काम इज़ सेव्ड इन द कंप्यूटर विच इज़ नेक्स्ट टू माई कंप्यूटर. ठीक है. तो उसको वहाँ बैठना पड़ता था. बट दैट डे व्हाट शी डिड वाज, वो उस कंप्यूटर पर बैठी ही नहीं, वो एक दूसरी जगह जाके बैठ गई, विच वॉज वेरी शॉकिंग, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा था, वरना वो हमेशा उधर ही बैठती थी चाहे हम बात करें ना करें. तो आई वाज लाइक ओके ठीक है. फिर मैं तो अपनी यूजुअल जगह पे ही बैठी थी. फिर हम लोग लंच टाइम हो गया था लैब के बाद, तो हम लोग जा रहे थे एंड देन शी केम, आई वाज गोइंग इन द लिफ्ट. तो शी वाज लाइक कि मैं भी आ जाऊँ. तो आई वाज लाइक हाँ पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी आ सकता है, मैं कौन होती हूँ मना करने वाली. तो शी केम इन द लिफ्ट. शी वाज लाइक लंच पे जाएगी. मैंने बोला हाँ. तो फिर उसने बोला कि मैं भी चलूँगी. तो मैंने बोला कि चले जा. तो उसने बोला कि तेरे साथ ही चलूँगी. मैंने बोला नहीं, मुझे तेरे साथ नहीं जाना. तो उसने बोला मैं तो चलूँगी. तो मैंने बोला चल बट मैं तेरे साथ, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है. एंड देन आई थिंक शी गॉट हर्ट और समथिंग. बट अब what is the reason of you not talking to me? तो मैं भी ऐसा बिहेव करूँगी. ठीक है. फिर हम लिफ्ट से निकले, लाइब्रेरी गए. तो मैं अपना सामान रखने जाती थी लाइब्रेरी, तो मैं अपना सामान रखी और फिर मैं लंच पे चले गई. एंड वो शायद उस दिन लंच पे गई नहीं थी, क्योंकि वो वहीं बैठी हुई थी, मैंने उसको मेस में भी नहीं देखा. ठीक है. फिर हम जब वापस आए तो हमारा एक और लैब था लंच के बाद. तो वो लैब में मेरे पास आके बैठती है. वो बोलती है कि तेरे को ये फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी, अभी बता दे. तो मैंने भी बोल दिया कि नहीं रखनी. तो उसने बोला कि ठीक है मैं तेरे को इंस्टा और स्नैपचैट से हटा रही हूँ. व्हाट? बच्ची है क्या तू? बच्ची है. पर मैंने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया इस बात पे, और उसने वहीं बैठे बैठे मेरे सामने ही मुझे हटाया. दैट आई नो. ठीक है. कूल, वर्क्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उस दिन के बाद से हमारी फ्रेंडशिप टूट गई. हमने बात ही नहीं करी. अब मुझे तो भाई समझ ही नहीं आता. एंड यू नो वॉट, लाइक आई हैव सम पीपल जो मुझसे भी बात करते हैं, उससे भी बात करते थे. अब तो मेरी ज़्यादा किसी से बात नहीं होती है कॉलेज में, एक्सेप्ट फॉर माई क्लोज पीपल. तो मैंने उन लोगों से जो कि कॉमन थे, दोनों के फ्रेंड्स, उनसे बोला कि भाई तुम एक बार उससे तो पूछो कि वो अपनी साइड, व्हाट स्टोरी डज शी टेल, ताकि मुझे तो पता चले कि वो क्या स्टोरी बताती है. क्योंकि ये वाली जो एक्चुअल स्टोरी है, इसमें तो डायरेक्टली मतलब उसकी फ़ॉल्ट है. वो ऐसे ही मतलब उसकी फ़ॉल्ट है इसमें कि वो बंद कर दी बातें और फिर डायरेक्टली बोल रही है रखनी है नहीं रखनी है. ठीक है मैं तेरे को हर जगह से हटा रही हूँ. तो फिर मैंने उस मिडिल पर्सन को, लेट्स जस्ट नेम हर एप्पल. तो मैंने एप्पल को बोला कि भाई तू कौशल से जाके पूछ करा कि व्हाट इज़ द स्टोरी. एंड शी टोल्ड द एग्जैक्ट सेम स्टोरी जो मैंने बताई.
एंड देन दैट एप्पल वाज लाइक कि भाई उसमें उसकी गलती थी, फिर भी वो इतना प्राउडली बता रही थी जैसे उसमें मेरी गलती हो. एंड आई वाज ऑल्सो शॉक्ड कि भाई ये कैसे इंटरप्रेट कर रही है पूरी सिचुएशंस को, इसको कैसे लग रहा है, इसके सामने सारी सिचुएशन है, इसको कैसे लग रहा है कि इसमें पूरे में मेरी गलती है. ठीक है, उसको लग रहा है, लगने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. बट वो एप्पल जो थी ना, वो थोड़ी खबरी टाइप थी, मतलब हर किसी को जाके चुगली करना. तो उसने भी ये बात फैला दी. तो ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द कॉलेज, जो हु नोज मी, हु नोज हर, दैट कौशल नोज कि जो भी हमारा फ्रेंडशिप एंड हुई उसमें टोटली कौशल की गलती थी. क्योंकि ये तो है नहीं कि सिर्फ मेरी साइड ऑफ द स्टोरी इज आउट, नाउ कौशल साइड ऑफ द स्टोरी वाज आल्सो आउट. ठीक है, तो एवरीबडी वाज लाइक कि हाँ, इसमें चाहत की गलती नहीं थी, इसमें कौशल की गलती थी. सॉर्टेड. नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन मी एंड कौशल वर फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू बिच अबाउट दिस वन ग्रुप. ठीक है, वन ग्रुप क्या, हमारा जो क्लास में बाकी के जो 4 लोग बचे, अभी तो वो 5 लोगों का ग्रुप बन गया था इंक्लूडिंग कौशल. पहले कौशल उसमें नहीं थी, मैं और कौशल अच्छे फ्रेंड्स थे, पहले ये 4 लोग थे. वी यूज्ड टू बिच अबाउट देम लाइक एनीथिंग. और कौशल भी मतलब हेट ही करती थी, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ मी. एंड द डे शी टोल्ड मी कि मैं तेरे को हर जगह से हटा रही हूँ और उसे हटा दिया, सेम एग्जैक्ट डे वो उन लोगों से वापस बात करने लग गई. अगले दिन सुबह वाली क्लास में मैं देखती हूँ कि वो 5 साथ में बैठे हैं, कौशल के साथ में बैठी है. एंड इट डज नॉट फील लाइक कि कौशल ने, मतलब कौशल की 1 साल से उनसे बातें बंद थी. मतलब मेरी तो बंद ही थी, बट उनको अगले दिन देखकर मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि कौशल की भी उनसे बंद थी. तो आई हैड सो मेनी थॉट्स इन माई माइंड कि क्या ये मतलब मेरे को ही ट्रिक कर रही थी, क्या ये इनकी हमेशा से फ्रेंड थी, बट शी वॉज बीइंग फ्रेंड्स विद मी बिकॉज आई वॉज गुड एट स्टडीज़ एंड आई कुड बी यूज्ड. और मैंने उसके काफ़ी काम किए भी हैं, उसने जब भी कुछ भी काम मांगा है मुझसे मैंने दिया है, और मैं बहुत हेल्प भी करती थी. तो आई फेल्ट वेरी, मुझे बहुत यूज सा फील हो रहा था कि भाई मैं तो यूज़ ही हो गई इसके चक्कर में. इवन दो दिस इज़ ऑल दैट आई एम अज्यूमिंग, मुझे नहीं पता कि ड्यूरिंग आवर फ्रेंडशिप शी वॉज फ्रेंड्स विद दैट ग्रुप और नॉट, आई डोंट नो, बट दिस इज़ वॉट आई एम अज्यूमिंग बिकॉज इट डिड नॉट फील लाइक कि वो लोग एक ग्रुप नहीं थे ऑलरेडी. एंड एनीबडी इन द कॉलेज वुड अग्री, कोई भी उनको अगर देखे तो उनको यही लगे कि ये तो पहले से अच्छे फ्रेंड्स हैं, इनकी कोई नई फ्रेंडशिप नहीं हुई है. एंड द काइंड ऑफ जोक्स दैट दे क्रैक, लगता है कि लेजिट 1-2 साल से फ्रेंडशिप उनकी कंटिन्यूड है. 1-2 दिन में ऐसी फ्रेंडशिप नहीं बन सकती है कि आप ऐसे मतलब वेरी इंटीमेट चीज़ों को लेके जोक्स मार रहे हो. ठीक है, दिस कौशल स्टोरी गॉट ओवर. नाउ टिल द टाइम मी एंड कौशल वर फ्रेंड्स, थिंग्स वर स्टिल मैनेजेबल, टॉलरेबल with those 4 people, Anandi, Bhumika, Divya and Megha. Things were tolerable. But now as soon as this Kaushal and I broke off, Kaushal joined their group, and then the things became intolerable. This one girl, Divya Dhayal, I would give her all the abusive words in my life, but the only problem is I don't abuse as much as they do because they have a bad mouth, not me. So I don't do all that shit. बट अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी गालियाँ हैं जो मुझे आती हैं, या जो भी मैं अपने मुंह से अटर करती हूँ, करी है आज तक, वो उसी के लिए है. मैंने और किसी को एज सच कोई गाली दी नहीं है जो मेरे दिल से निकली हो. बट दिव्या धायल के लिए तो दिल से, मतलब पूरे जिस्म से गालियाँ निकलती हैं. एंड नाउ दैट आई एम टॉकिंग एंड यू कैन सी द पैशन विद विच आई एम टॉकिंग अबाउट हर. मुझे बहुत हेट्रेड है उस लड़की से. मुझे अपनी लाइफ में किसी से ऐसे हेट्रेड नहीं है. ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स होते हैं लोगों के बारे में, पर हेट्रेड किसी से नहीं है. जो मेरी लाइफ से जा भी चुके हैं उनके लिए भी इट्स जस्ट एन आई डोंट केयर एटीट्यूड. पर हेट्रेड है इस दिव्या धायल से. और इसके साथ मतलब आनंदी और मेघा से मुझे इतना कुछ है नहीं. अगर वो मुझे मिले और मुझे कुछ काम है तो मैं उनसे सामने से बात भी कर लूँ, ठीक है. But this Divya Dhayal and Bhumika, I would never talk to these 2 bitches ever in my life for any work. Divya Dhayal से तो hatred का max level, भूमिका से hatred का max level तो नहीं, but hatred का mid level. मतलब एकदम initial hatred भी नहीं थी, उससे तो ज़्यादा ही थी, but बहुत ज़्यादा hatred भी नहीं थी, middle level पे थी. क्योंकि 1-2 चीज़ें भूमिका के साथ भी हुई है जिसकी वजह से मुझे max hatred तो अभी तक नहीं हुई है उससे, ठीक है. But this Divya Dhayal, oh my god, now I will tell what exactly happened जिसकी वजह से मुझे इतना hatred है उनके लिए. कौशल
ने उनके साथ कर लिया या फिर पहले से था, आई डोंट नो। और उसके 4-5 दिन बाद से व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, दे स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। बहुत ही गंदी गालियाँ देने लगे, बहुत ही गंदी, जो कि सटल लोग, सोफेस्टिकेटेड लोग नहीं देते हैं। लाइक देर आर सम बैड वर्ड्स, अब्यूसिव वर्ड्स जो ठीक है सब लोग कॉन्वर्सेशनल टोन में दे देते हैं, विच आर ओके टिल सम एक्सटेंट, बट जैसी गालियाँ ये लोग दे रहे थे, मतलब मैंने बिग बॉस में भी इतनी गंदी गालियाँ, रोडीज, बिग बॉस, पिट्सविला में भी नहीं सुनी है उतनी गंदी गालियाँ। एंड आई वाज लाइक ब्रो, व्हाट एनवायरनमेंट हैव दे बीन ब्रॉट अप इन, आई हैव नो आइडिया। तो ऐसा था कि हमारी बहुत बड़ी क्लास थी, हम 8 ही लोग थे, तो हम 2 ही रोज़ ऑक्यूपाई करते थे। एक रो में शायद 6 या 7 सीट्स थी, तो हम सब एक रो में तो नहीं बैठते थे, 2 रोज़ में बैठते थे। एक रो में बैठते थे मैं, श्रेया, खुशी, और दूसरी रो में बैठते थे ये 5 लोग। पहले कौशल भी मेरी वाली रो में बैठती थी, बट देन शी स्टार्टेड सिटिंग विद देम। तो ऐसा हो गया कि पहले तो सर्दियाँ थी, ऑल गुड, फिर गर्मियाँ आई, तो जहाँ पे फ़ैन है यू वुड प्रेफर टू सिट अंडर द फैन, राइट। तो ऐसा था कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो हम खाली रखते थे, सेकंड रो में मैं, श्रेया, खुशी बैठते थे, थर्ड रो में ये लोग बैठते थे, और थर्ड रो के डायरेक्टली ऊपर, थर्ड और फोर्थ रो, 2 रोज थी जिनके ऊपर फ़ैन आता था। तो एक दिन मैं जल्दी क्लास में पहुंच गई और मैं थर्ड रो के बीच में बैठ गई क्योंकि मुझे फ़ैन चाहिए था, मैं वहाँ बैठ गई। तो ऑब्वियसली सीइंग मी दे डिड नॉट सिट इन द थर्ड रो, दे शिफ्टेड टू द फोर्थ रो, दे सैट इन द फोर्थ रो। आगे तो नहीं बैठे वो लोग, फोर्थ रो में बैठे वो लोग, विच इज़ फाइन। बट बैठते ही जो उन्होंने गालियाँ देनी स्टार्ट की, उन्होंने भी नहीं, मैं बोलूँगी मैं, दिव्या धायल एंड भूमिका नामाम, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की गालियाँ, मतलब सिखा कौन रहा है इनको ये गालियाँ, कहाँ से? आई जस्ट डाउट द काइंड ऑफ कंटेंट दे कंज्यूम ऑन इंटरनेट, क्योंकि देर इज़ नो अदर वे जहाँ से आपको ये इतनी गालियाँ आएंगी। उनके फ्रेंड्स हैं जो इतनी गालियाँ सिखा सकते हैं, बट फ्रेंड सर्कल से सीख सकते हो आप, नहीं तो इंटरनेट से सीख सकते हो, राइट। तो bro, their future is in danger and I honestly don't care about it, but it's just dangerous to be around them. So they started abusing and I was like, that was the first time they abused me and I was totally boggled. I was like, damn, what is this shit? I was like, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगले दिन से मैं तो अपनी सेकंड रो में बैठना स्टार्ट हो गई कि इतनी गर्मी भी नहीं लगती है मुझे कि फ़ैन की ज़रूरत है, तो मैं अपनी सेकंड रो में बैठ गई कि मेरे को गालियाँ तो नहीं सुननी है भाई। एंड यू नो व्हाट, मैं सेकंड रो में बैठी, ये लोग आके थर्ड रो में बैठे एंड दे स्टिल अब्यूज्ड मी फॉर नो फकिंग रीज़न। मतलब कोई रीज़न ही नहीं है उनको अब्यूज़ करने का, बट वो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट लाइक मी। ठीक है, आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड फॉर दोज इनिशियल 2-3 वीक्स कि भाई ये क्या हो रहा है, बिकॉज किसी ने कभी मुझे ऐसे अब्यूज़ नहीं करा है। मतलब किसी को शायद डिसलाइकिंग होगी मेरे लिए, कोई शायद मुझे हेट करता होगा, बट ऐसे आउटराइटली किसी ने मुझे अब्यूज़ नहीं करा है, वो भी इतनी गंदी गालियाँ। मतलब नॉर्मल वाली गालियाँ तो आप लोग समझ रहे हो कौन सी वाली नॉर्मल गालियाँ होती है, वो तो ठीक है, सब लोग वैसे भी दे देते हैं कॉन्वर्सेशनल टोन में, बट द काइंड ऑफ गालीज दे गेव, आई वॉज फ्लैबरगास्टेड ओनली कि ये क्या हो गया। फिर क्या हुआ था, मेरे पैर में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, फॉर विच आई हैड टू कम बैक टू माई होम टाउन फॉर अ स्मॉल सर्जरी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो मैं घर आई थी 5 दिन के लिए और मेरा वो पैर का सही वही हुआ, पूरा सही नहीं हुआ था, ऐसा था कि फंगस हो गया था, तो आई हैड टू गिव इट एयर एज मच एज पॉसिबल। सो व्हेन आई रिटर्न बैक टू कॉलेज, सबसे पहला हमारा एक लैब था, उस लैब में जैसे मैं गई तो आई यूज्ड टू सिट इन द फर्स्ट रो जहाँ पे कंप्यूटर्स लगे हुए थे, तो वो पूरा पैक्ड होता है कंप्यूटर्स वाली जगह, तो आपके योर लेग्स कैन आर नॉट विजिबल टू द टीचर। ठीक है, तो मैं फर्स्ट रो में बैठती थी और मेरा सारा काम भी उस पीसी पे सेव था, तो आई यूज्ड टू सिट देयर एंड दे ऑल केम, सैट इन द सेकेंड रो एंड स्टार्टेड अब्यूजिंग दैट दिस मदरफकर इज बैक, और मतलब हिंदी में इतनी गंदी गालियाँ, मैं कैसे बताऊँ कि ये क्यों आ गई वापस, और इसमें thousands of galis, thousands of abusive words, and I was like, I need to do something, ऐसे तो नहीं चलने वाला है, ऐसे चलने ही नहीं वाला है। मैं क्योंकि अभी भी 6 to 8 months were remaining, ठीक है, तो I was like कि मैं ऐसे कैसे 6-8 महीने नहीं जी सकती हूँ। एट द सेम टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट और कॉलेज की भी पढ़ाई करनी होती थी, और
वो जो 2-3 हफ्ते थे मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ चलती रहती थी कि इन लोगों ने मुझे गाली दी है, बट क्यों दी है। तो आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ। अब ये था कि या तो मैं हायर अथॉरिटीज़ को जाके इन्फॉर्म करूँ, एचओडी को बताऊँ, प्रोफेसर्स को बताऊँ, अपने मेंटोर को बताऊँ, डीन को बताऊँ, बट उससे क्या होता, वो लोग इनको बुलाते ऑफिस में कि आप लोग गाली वाली क्यों दे रहे हो, इनको लास्ट वार्निंग दे देते, मे बी कोई अपॉलॉजी लेटर लिखवा लेते, फिर ये लोग तो अगले दिन क्लास में आके वापस दे देते गालियाँ, बल्कि 2x लेवल पे देते, जिस लेवल पे दे रहे थे उससे ज़्यादा लेवल पे देते हैं। तो दिस वुड नॉट हैव हेल्प्ड, ये हेल्प कर ही नहीं सकता था। देन आई थॉट ऑफ दिस वन प्लान। आई न्यू द एग्जैक्ट टाइमिंग्स जब ये लोग मुझे गाली देते थे। जैसे ही मैं क्लास में बैठी रहती थी, आई यूज टू कम अर्ली, ठीक है, और फिर जब ये लोग क्लास में आते थे और इनको मेरी शक्ल दिखती थी, स्पेशली भूमिका नाम और दिव्या दयाल, जैसे ये क्लास में एंटर करते थे मेरी शक्ल दिखती थी, दे यूज टू कर्स, एक वर्ड तो बोलते ही बोलते थे, एक गाली तो बोलते बोलते थे। तो आई थॉट कि मैं क्लास में आके बैठूंगी और मैं अपना वीडियो ऑन मतलब फ़ोन में वीडियो ऑन रखूंगी, जिससे उनकी शक्ल भी आए एंड वट एवर द वर्ड दे आर अटरिंग वो भी आए उसमें। तो मैंने सोचा ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी। बट उसके बाद से क्या हुआ, वो वाला सेमेस्टर वॉज टूवर्ड्स इट्स एंड। तो उस वक्त एंड में ना प्रोफेसर्स क्लासेस लेते नहीं थे, क्योंकि सिलेबस हो चुका होता है, अटेंडेंस का भी इतना इशू नहीं होता है, तो कोई क्लास में आता नहीं है, प्रोफेसर्स भी नहीं लेते हैं, क्लासेस हमारी कैंसिल होती रही। एंड दिस दिव्या दयाल वेंट होम फॉर सम टाइम, ठीक है। बहुत खुशी हुई थी मुझे जब ये घर गई, इतनी शांति से निकल रहे थे मेरे दिन, सबके दिन इनफैक्ट क्लास में, क्योंकि ये दिव्या दयाल इज द लीडर ऑफ द ग्रुप। तो अगर ये होती है तब इन सब में हिम्मत होती है कि गाली दे, ये करें वो करें। दिव्या दयाल नहीं होती है तो ये सब लोग बहुत चुप रहते हैं, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलते हैं। भूमिका नाम भी कुछ नहीं बोलती, एकदम चुप रहते हैं इन लोग। तो जब वो गई हुई थी घर तो आई फेल्ट सो रिलैक्स्ड। तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। फिर एग्ज़ाम्स आ गए, तो एग्ज़ाम्स के बीच में, ओ माय गॉड, एग्ज़ाम्स के बीच में ऐसा था कि इफ़ यू सी इट अल्फ़ाबेटिकली ऑल्सो, आनंदी बैठती थी, भूमिका बैठती थी, चाहत बैठती थी, दिव्या बैठती थी, ठीक है, ABCD ऐसा होता था। तो मैं दिव्या के आगे बैठती थी। तो दिव्या क्या करती थी, मेरी चेयर के पीछे अपने दोनों पैर लगा के बैठती थी और वो पैरों से ऐसे 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 करती रहती थी ताकि मैं डिस्टर्ब होती रहूँ। तो एक दो बार तो मैंने उसको शायद एक बार, हाँ एक ही तो एक दो बार तो मैंने उसको बोल दिया कि पैर हटा ले, और वो हटा लेती थी एक बार में, क्योंकि एग्जाम हॉल में वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज हर फॉल्ट, ठीक है। बट वो कंटिन्यूसली करती रहती थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसका क्या करूँ। तो मेरे आगे बैठती थी भूमिका, तो आई स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग विद भूमिका। मैं उसकी चेयर पे दोनों पैर लगाती थी, ऐसे ऐसे करती थी, एंड नॉट इवन अ सिंगल डे शी आस्क्ड मी टू स्टॉप इट, बिकॉज मैंने एक दिन किया, दूसरे दिन किया, उसके बाद से दिव्या ने भी मेरे करना बंद कर दिया, तो मैंने भी भूमिका के करना बंद कर दिया। फिर भी मैं बीच में एक दो बार उससे कर देती थी, बट वो कुछ बोलती नहीं थी, बिकॉज आई थिंक इन लोगों को पता था कि दिव्या ये करती है मेरे साथ। और मतलब मैंने जब दिव्या को मना किया था एक दो बार, तब इन लोगों ने सुना था ऑब्वियसली। अब क्या हुआ ना, एक दो बार एग्जामिनेशन हॉल में ये लोग पकड़े गए हैं फॉर चीटिंग। तो आई यूज टू लाफ आउट लाउड, क्लास के अंदर ही मैं बहुत हंसने लग जाती थी, और मेरे फेस पे एविडेंट होता था कि मुझे तो बहुत खुशी हुई भाई ये लोग पकड़े गए। तो इनके फेस पे जो वो गुस्सा होता था ना, वो जो जब आप एम्बैरेस हो रहे होते हो और सामने वाला हंस रहा होता है, हु इज़ योर हेटर, तो बहुत एम्बैरेस फील होता है आपको। मुझे इतना अच्छा फील होता था, इतना अच्छा फील होता था ना, वाज लाइक ठीक है। तो ये सेमेस्टर हमारा ओवर हो गया एक। फिर हमारा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। तो 5th सेमेस्टर की तो स्टार्टिंग से ही ये लोग सब एक साथ थे, 5 लोग। मैं और श्रेया फ्रेंड्स थे, और खुशी तो पता नहीं, उसका तो कोई रोल ही नहीं था। तो उससे पहले वाले सेमेस्टर में मैं और श्रेया इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे कि हम हर वक्त ही साथ रहते थे, बट उसके बाद हम अच्छे फ्रेंड्स बन गए कि हम क्लासेस के वक्त हर वक्त साथ रहते थे। तो अब वो लोग जो भी अब्यूज़ करते थे, जो भी गंदा बोलते थे, वो हम दोनों के लिए कलेक्टिवली होता था। बट नाउ दैट आई हैड वन मोर पर्सन विद मी, तो मेरे पे थोड़ी ज़्यादा हिम्मत थी कि मैं उनको काउंटर आंसर कर सकती थी। क्योंकि पहले जस्ट थिंक अबाउट इट लॉजिकली, तो लोग पहले बोलोगे कि पहले इतनी हिम्मत नहीं थी, क्या पहले भी करती आंसर, काउंटर आंसर, कंप्लेन करती है वो। जस्ट थिंक अबाउट इट, 1v5 नहीं हो सकता है, मैं अकेली वर्सेस दोज 5 पीपल, इम्पॉसिबल भाई, नहीं हो सकता है। स्पेशली इन अ कॉलेज लाइक आर्स जिसका मैनेजमेंट इज़ फक्ड, और वो लोग कुछ मेजर स्टेप्स नहीं उठाते हैं जब तक उनकी इंटेग्रिटी पे बात नहीं आती है। बच्चे चाहे कितना भी हार्म हो रहे हो, दे डोंट केयर। तो
हमारे कॉलेज में जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स के लिए. आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द कॉलेज, सो नोबडी नोज माई कॉलेज, ओके. क्योंकि मैं 1-2 बार पंगों में पढ़ चुकी हूँ, अभी भी पढ़ सकती हूँ, आई डोंट केयर ऑनेस्टली. बट या, तो मैं 1 वर्सेस 5 नहीं हो सकता था, बट 2 वर्सेस 5 इज़ समवेयर पॉसिबल. इवन दो श्रेया इतना ज़्यादा लड़ती नहीं थी या फिर इतना ज़्यादा उनको आंसर नहीं करती थी, बिकॉज शी वॉज अ शाय इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, विच आई रिस्पेक्ट. It's okay, but she was there to morally, emotionally support me, which was more than enough to me. ठीक है. Now they used to say a hell lot of bad words, and bad words that you cannot even imagine. इतनी intensity वाले. Along with those bad words, there was one word that this Bhumika Nama and Megha Chaudhary used to say a lot. That was छी. Whenever I used to enter the class, छी भाई किसको देख लिया, like that. तो I had to come up with one word which was not copied from them, और मतलब मेरा खुद का था. तो I used to say ew a lot. So I started saying that. तो जब भी मैं क्लास में घुसती थी तो एक रिवर्स पैटर्न स्टार्ट हो गया था. फिर जब भी मैं क्लास में घुसती थी, दे यूज टू, वो लोग पहले से आके बैठे रहते थे. मैं थोड़ा लेट आती थी क्लास में, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में पढ़ती रहती थी, और फिर क्लास एकदम स्टार्ट होने के भी 1-2 मिनट बाद आती थी, क्योंकि हमारे प्रोफेसर्स भी इतने पंचुअल नहीं थे कि एकदम टाइम पे आते हो. तो मैं क्लास में जाती एओ आई स्टार्टेड सेइंग दैट. ठीक है, विच ट्रिगर्ड देम लाइक एनीथिंग. और मेरा यू जाता था तो उसको 10x इंटेंसिटी वाला वर्ड बोलना होता था, तो वो गाली देते थे. ठीक है, तो आफ्टर सम पॉइंट आई स्टार्टेड इंजॉइंग दैट. ठीक है, तो एज सुन एज आई एंटर्ड द क्लास एओ, एंड देन दे गेव गालीज, जो भी. ठीक है, दिस कंटिन्यूड फॉर अ बिट, और फिर मुझे मज़ा आने लग गया कि भाई मैं इनको ट्रिगर कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है. और वो बहुत बुरा इरिटेट हो जाते थे, बहुत बुरा, क्योंकि कई बार वो ना हमारे साइड में बैठते थे, और वो लोग हमारे बारे में विचिंग करते थे, मेरे और श्रेया के बारे में, एंड हमें सुनाई देता था. और वो लोग बोलते भी इसलिए थे क्योंकि हमें सुनाई दे रहा है, बट हम इग्नोर करते थे, हम उनकी सुनते नहीं थे. तो वो उनको और ट्रिगर करता था कि यार हम तो इनको सुनाने को बोल रहे हैं और ये सुन भी नहीं रहे, ऐसे कैसा चलेगा. तो बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा. और पहले तो क्या था, हमें उनके अगेंस्ट कुछ बोलना होता था तो उनके सामने नहीं बोलते थे, आप अपने आप में बोलते थे या धीरे से बोलते थे. बट उसके बाद तो हम दोनों ने भी बहुत तेज़ बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये लोग तो है ही ऐसे डफर गई, ये वो. क्योंकि आई वॉज द टॉपर, आई एम द टॉपर, आई विल बी द टॉपर. तो मेरे हमेशा उनसे ज़्यादा मार्क्स आते थे, उनके हमेशा कम आते थे. तो जब टीचर्स हमारे आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो मेरा मतलब बेस्ट डे होता था, बेस्ट डे. और मैं उनके चेहरों को देखती थी. तो दिस कौशल वॉज ऑल्सो अ टॉपर, मतलब मुझसे तो एक लेवल कम ही, बट ठीक है, मेरे बाद वो आती थी. बट जैसे ही वो इन लोगों के साथ ज़्यादा हैंग आउट करने लगी, मेरे साथ कम रहती थी या रहती नहीं थी, तो उसके भी मार्क्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते थे. तो 20 मार्क्स अगर एग्ज़ाम है तो उसके 19-20 रहते थे. बट जैसे ही हमारा सब कुछ कनेक्ट बातें टूट गई, तो उसके मार्क्स आ रहे हैं 15, 16, 17. I'm like, damn girl, your loss. And I was so happy. I mean, तुम लोग मुझे evil समझ सकते हो, but मैं हूँ, ठीक है. But I did not deserve all the galis that they gave to me. So this is a response to you bitches. I know तुम लोग मुझे stalk करते हो. I know तुम लोग मुझे देखते रहते हो हर जगह से, और मैंने अपनी प्रेजेंस बहुत पब्लिक कर रखी है, और तुम्हें मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है, और तुम मेरे कंटेंट पे फिर बिच भी करते होगे, यू छी ये सब भी बोलते होगे, गालियाँ भी देते होगे. आई डोंट केयर, एज लॉन्ग एज आई एम बीइंग सीन एंड आई एम गेटिंग ऑन योर नर्व्स, आई एम रियली हैप्पी. ठीक है, तो दिस हैपेंड. आई वुड लाइक टू एंड दिस स्टोरी टाइम विद वन लास्ट इंसिडेंट. इवन दो देर आर लोड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड मे बी इन फ्यूचर कभी मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई और मैं कभी लाइव आई तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा ब्लैबर करना चाहूँगी. बट फॉर नाउ बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो आई वुड जस्ट लाइक टू स्टॉप हियर विद वन लास्ट इंसिडेंट. तो वन डे वी हैड आवर क्लासेस, एंड मैं ब्रेकफास्ट करके आई थी, और मैं अपना बैग लेके क्लास की तरफ जा रही थी, और ये लोग क्लास में ऑलरेडी बैठे हुए थे, बट हमारे प्रोफेसर आए नहीं थे, तो ये लोग शायद वॉशरूम या वाटर कूलर जा रहे होंगे, तो ये लोग क्लास में से निकल रहे थे. आई वॉज एंटरिंग द क्लास. ठीक है, तो चारों का एक साथ निकला छी.
तो मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे कान में ईयरफोन्स थे तो मेरे को सुनाई दिया ऑब्वियसली, बट मैंने कुछ नहीं बोला कि मेरा सुबह सुबह मूड अच्छा है, छोड़ो, ठीक है। तो चारों ने, मतलब 5 लोग थे ना ये, कौशल, मेघा, आनंदी, भूमिका, दिव्या, तो इनमें से 4 ने छी बोला, मेघा ने छी नहीं बोला। मेघा थोड़ा आगे गई और मतलब मैं रुक गई थी एक पॉइंट के बाद, फिर वो बोलती है भाई चायबंदी कैसी है, उसकी कमर तो बहुत बढ़िया है। I mean, when your haters also praise you for some things, they cannot ignore it only, then it's like a win-win situation. अभी तो मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ वैसे, क्योंकि घर का खाना खा के पड़ी रहती हूँ, एक जगह बैठ के पढ़ती हूँ, जो भी करती हूँ, तो मैं थोड़ी मोटी हो गई। बट बैक इन कॉलेज आई हैड द परफेक्टेस्ट फिगर, और मतलब मैं क्रॉप टॉप्स भी बहुत पहनती, वो वेस्ट जीन्स और क्रॉप टॉप्स, जिससे कि मेरी वेस्ट दिखे, क्योंकि इट वाज अ सेक्सी वेस्ट, ठीक है। तो वो मेघा बोलती है कि भाई चाहे बंदी कैसे भी हो, कमर तो बहुत बढ़िया है। मैं तो शर्मा ही गई थी भाई, इसलिए मुझे मेघा इतनी बुरी नहीं लगती, क्योंकि वो थोड़ा ऑनेस्टी के साइड है। और मतलब मेघा के साथ मेरी बातें होती थी, जब मेरी इन सबसे बंद हो गई थी, फिर भी मेघा से बातें नहीं होती थी, बट कॉन्वर्जेशनल, मतलब छोटी मोटी कॉन्वर्जेशन हो जाती थी, कुछ भी काम से रिलेटेड या कुछ भी नॉर्मल वैसा। तो मेघा मुझे कभी इतनी बुरी नहीं लगी, बट दिस वन टाइम शी फॉट विद मी मैथ्स क्लास के टाइम पे, तब मुझे वो थोड़ी बुरी लगने लगी। बाकी तो ठीक है, ऑल चिल। बाकी आनंदी के साथ तो कभी कुछ हुआ नहीं, तो मैं नो कॉमेंट्स, बट शी इज़ अ बिच। बाकी भूमिका एंड दिव्या, लाइफ में 2 खून माफ़ कर दो भगवान, 2 खून दोनों का करूँगी। कौशल तो आई डोंट केयर एटीट्यूड है मेरा उसकी तरफ। पहले तो अच्छी फ्रेंड थी, जिसके कारण मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी थोड़े डिस्टेंस हो गए मुझसे, और फिर बेवकूफ़ बेहुदी औरत, छोड़ो उसके बारे में बात ही नहीं करनी। बट दिव्या एंड भूमिका को मैं नहीं भूल पाऊँगी कभी, एंड it is my promise, once I become successful, I will not let these bitches live peacefully. मतलब इनका जीना हराम तो करके रहूँगी। That's all from my side. बहुत ही भयंकर स्टोरी थी, और भी मतलब क्रेजी स्टोरी है मेरे पास, बट मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर जाती हूँ। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि मैंने बहुत सारी चीज़ों पे ऑलरेडी स्टोरी टाइम्स बना रखे हैं। एक पब्लिक स्फीयर में इतना नहीं बोलती थी, मैं अपने ही अकाउंट में क्लोज फ्रेंड्स में स्टोरी टाइम्स बनाती थी, तो मैंने ऑलरेडी उन चीज़ों पे बोल रखा है, तो आई डोंट फील लाइक रिपीटिंग दैम। एंड ऑल्सो जब वो इंसिडेंट्स, जब वो ऐसे क्रेजी स्टोरी टाइम्स होते थे, तब बोलने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि तब सारी चीज़ें दिमाग में रहती थी, तो बोलने में बहुत मज़ा आता था। बट अब वो सारी चीज़ें वापस रिकलेक्ट करना, वापस से बोलना इज़ अ बिट ऑफ अ टास्क, तो मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता बोलने में। बट दिस थिंग, ये मेरे दिमाग में चल रही थी कि मुझे बोलना है, तो मैंने बोल दिया। That's it. Even though that is not it, there's a lot to this thing, a lot. But बहुत कुछ तो मुझे याद भी नहीं है, बहुत कुछ जो मुझे याद है काफ़ी लंबा है, और मतलब बहुत चीज़ें, कुछ थोड़ी छोटी चीज़ें हैं, तो वो मैं कितना ही बोलूँ। So that is all from my side. Bye bye. Hope you enjoyed.